Aim right, achieve big at KR Mangalam University. प्रहार में अब बात होगी महाराष्ट्र में एमएनएस की गुंडागर्दी की। राज ठाकरे की गुंडा पार्टी थमने का नाम नहीं ले रही है। उनके हर बयान के बाद महाराष्ट्र के किसी ना किसी शहर में गदर मच जाता है। वो जितना हिंदी भाषियों को टारगेट करते हैं, उनके गुंडे उतना ही उत्पात मचाते हैं। एक बार फिर एमएनएस की गुंडागर्दी सामने आई है। राज ठाकरे के उकसावे के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने फिर उत्पात मचाया। रायगढ़ के पनवेल में एमएनएस के गुंडों ने एक डांस बार में तोड़फोड़ की। लाठी डंडों से लैस होकर डांस बार पर हमला किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता आधी रात को नारेबाजी करते हुए डांस बार में पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ की। पनवेल का ये डांस बार किसी गैर मराठी का है, जहां एमएनएस के गुंडों ने धावा बोल दिया। दरअसल राज ठाकरे ने कल एक बयान दिया जिसने आग में घी का काम किया। राज ठाकरे ने कहा कि पनवेल में सबसे ज्यादा डांस बार है जो गैर मराठियों के हैं। राज ठाकरे के बयान के बाद कार्यकर्ताओं का झुंड नाइट राइडर्स नाम के डांस बार पर टूट पड़ा। नारेबाजी करते हुए पूरे डांस बार को तहस नहस कर दिया। पनवेल में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बड़ी चुनौती दी। खुलेआम लाठी डंडे लेकर नारेबाजी करते हुए एमएनएस के गुंडे नाइट राइडर्स बार में पहुंचे और जमकर उत्पात मचाया। गुंडों की इस झुंड में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। हमले के बाद पुलिस ने 15 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। एमएनएस के हमले के बाद पनवेल का ये बार तहस नहस हो गया। ये हमला आधी रात को हुआ था। हमले के बाद की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हमारे सहयोगी साथी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा जय सो। बीती रात मुंबई से सटे पनवेल इलाके में मनसे पदाधिकारियों द्वारा एक लाइव ऑर्केस्ट्रा बार पर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। बीती रात ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 15 से 20 मनसे के प्रवक्ता और कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने इस नाइट राइडर्स बार पर जमकर तोड़फोड़ की है। जो लाइव विजुअल सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पदाधिकारियों का एक झुंड सीधा इस ऑर्केस्ट्रा बार पर आता है और वहां पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। इस पूरी घटना को तब अंजाम दिया गया है जब हाल ही में मनसे प्रमुख राज ठाकरे की एक सभा हुई थी। उस सभा में उन्होंने बार और ऑर्केस्ट्रा का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था। खासतौर पर रायगढ़ में इन ऑर्केस्ट्रा बार का होना, उस पर सवालिया निशान उन्होंने खड़ा किया था, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी जो थी वहां पर इस तरह के ऑर्केस्ट्रा बार और जो लाइव बार्स हैं उनका चलना सही नहीं है। इस विषय को उठाने के बाद बीती रात योगेश चिले नाम के मनसे पदाधिकारी, प्रवक्ता और कार्यकर्ता ने यहां पर तोड़फोड़ की है। उनके नेतृत्व में यहां पर ये तोड़फोड़ की गई है और आपको बता दें कि पनवेल तालुका पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 15 मनसे कार्यकर्ताओं और अलग अलग पदाधिकारियों पर केस रजिस्टर किया है। अब आप अगर देखें तो यहाँ पर जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है, एक बड़ा समूह लगभग 15 से 20 कार्यकर्ताओं का यहाँ बीती रात पहुंचता है और उसके बाद पत्थर, डंडे, लाठी जो उन्हें मिली उससे जमकर इस ऑर्केस्ट्रा बार पर तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पर साफ तौर पर उसके निशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो भी सिंबल हैं, जो भी यहाँ पर लगे हुए नेम प्लेट्स हैं, वो सारे टूट कर गिर गए हैं। अब इस मामले में फिलहाल एक तरफ जहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है तो वहीं एक बार फिर से ये मुद्दा भी उठा है, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो मनसे की तरफ से महाराष्ट्र में कई मुद्दों को टच किया गया है और उसके बाद एक बार राज ठाकरे ने जिस तरह से अपनी सभा में लोगों से ये अपील की थी कि डांस बार रायगढ़ जिले में नहीं होना चाहिए, खासतौर पर उस जगह पर जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी रखी थी, और उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। तो क्या ये एक नई शुरुआत मानी जाए कि अब ये जो पूरा मनसे पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका नया टारगेट लाइव ऑर्केस्ट्रा बार होने वाले हैं। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस सभा के बाद हुई जो हाल ही में राज ठाकरे ने पनवेल में ली थी। डांस बार में तोड़फोड़ के बाद एमएनएस ने सोशल मीडिया के जरिए अपने गुंडागर्दी का बखान भी किया। फेसबुक पर बकायदा एक पोस्ट किया और अपनी गुंडागर्दी को जस्टिफाई करने की कोशिश की। इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का सहारा लिया। हंगामे और तोड़फोड़ के बाद जिलाध्यक्ष योगेश ने लिखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर डांस बार नहीं चलने दिए जाएंगे।
महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और यही वजह है कि राज ठाकरे लगातार हिंदी भाषियों को टारगेट कर रहे हैं। वो ऐसे उकसावे वाले बयान देते हैं ताकि उनके कार्यकर्ताओं में उबाल आ जाए। मराठी अस्मिता के नाम पर वो मरने मारने पर उतारू हो जाए। हाल की कुछ घटनाओं को देखिए तो एमएनएस का गुंडा राज हावी होता जा रहा है। कल रात पनवेल के डांस बार में अटैक कर दिया गया, जमकर उत्पात मचाया गया तो 28 जुलाई को एक कोचिंग संचालक को पीटा गया। फीस का विवाद बताकर हिंदी भाषी कोचिंग संचालक पर थप्पड़ों के जरिए बारिश कर दी गई। 28 जुलाई को ही गोरेगांव में एमएनएस के गुंडों ने एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में जमकर उत्पात मचाया था। दरअसल ये सारा बवाल राज ठाकरे के बयान के बाद शुरू हुआ। कल ही एक कार्यक्रम में राज ठाकरे ने डांस बार का मुद्दा उठाया, सरकार को चैलेंज कर दिया। राज ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी में कोई डांस बार नहीं चलने देंगे। सुनिए क्या कहा राज ठाकरे ने। डान्स बार हे रायगड जिल्ह्यामध्ये बंद झाले होते ना हो। मग अनधिकृतरित्या एवढे डान्स बार हे सगळे रायगड जिल्ह्यामध्ये, तेही कोणाचे, तेही मराठी लोकांचे। म्हणजे इथून पेढा गेला की डान्स बारच्या नादीला तिकडून मिळून घ्यायचं। अवा रायगड जिल्हा आहे ना आमच्या शिवछत्रपतींची राजधानी आहे इथे। कल्याणच्या सुभेदाराची खडा नारळाने मोठी भरवून परत पाठवणी करणारा आमचा राजा, त्याची राजधानी इथे असताना त्या रायगडमध्ये डान्स बार सुरू आहे। तुम्हाला पूर्ण भरकटवून टाकायचं, तुमचं मूळ विषयांकडे लक्षच नाही गेलं पाहिजे। राज ठाकरे के कार्यकर्ता लगातार उग्र होते जा रहे हैं। हिंदी के खिलाफ उनकी नफरत की इंतहा पार हो चुकी है। बार बार हिंदी भाषियों को पीटना, उन्हें जलील करना, सरेआम हिंदी बोलने पर बेइज्जत करना ये आम हो गया है। पिछली कुछ वारदातों पर आइए नजर डालते हैं और जानते हैं कि कैसे एमएनएस की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। 6 जून को मुंबई के मुलुंड में एक हिंदी भाषी ऑटो चालक को पहले पीटा गया। एमएनएस दफ्तर ले जाकर उससे माफी मंगवाई गई। 1 जुलाई को मीरा रोड पर हिंदी ना बोलने पर दुकानदार को पीटा गया। दुकानदार फास्ट फूड बेचता है। इस मामले में 5 आरोपी हिरासत में लिए गए। 5 जुलाई को मुंबई में कारोबारी के दफ्तर पर पथराव हुआ। कारोबारी सुशील केडिया ने मराठी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने राज ठाकरे को एक्स पर टैग करते हुए चुनौती दी थी। 17 जुलाई को विक्रोली में राजस्थानी युवक की पिटाई की गई। उसने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था। इसके बाद उसकी पिटाई की गई और परेड निकाली गई। 20 जुलाई को मुंबई लोकल ट्रेन में गुंडागर्दी हुई। एक गैर मराठी महिला से सीट को लेकर बदसलूकी हुई। महिला को मराठी नहीं आती थी, जिसके बाद उससे बदतमीजी की गई। 28 जुलाई को कल्याण में कोचिंग संचालक को पीटा गया। फीस का बहाना बनाकर एमएनएस के गुंडों ने हिंदी भाषी शख्स पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। 2 अगस्त यानी कि कल पनवेल के एक डांस बार में उत्पात मचाया गया, जहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव से पहले मराठी और गैर मराठी के मुद्दे पर राजनीति गर्माती जा रही है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने अब हिंदी मराठी भाषा विवाद को जमीन के मुद्दे से जोड़ दिया। राज ठाकरे ने जन सुरक्षा अधिनियम को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राज ठाकरे ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि जो लोग हमें अर्बन नक्सल कहते हैं, उन्हें पहले अपनी योग्यता जांच लेनी चाहिए। राज ठाकरे ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें गिरफ्तार करके दिखाओ। राज ठाकरे ने कहा कि गुजरात में बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में आकर कहीं भी कोई भी जमीन खरीदता है और उद्योग चालू करता है। अब कोई महाराष्ट्र में जमीन खरीदने आए तो लोगों को क्या करना है, राज ठाकरे ने क्या समझाया, वो भी सुनिए। तुम्हाला सगळ्या जमिनी आणि याच्यावरती बडे कायदा आणला राज्य सरकारने। तुम्ही कोण आहात? अर्बन नक्षल आहात, शहरामध्ये राहणारे नक्षल। तुम्ही जर विरोध केला, कुठच्या प्रकल्पाला विरोध केला तर सरकार तुम्हाला अटक करू शकतं। एकदा करूच दे। या महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणसाच्या खडग्यावरती उद्योग नाही उभे राहणार। उद्योग आणायचे असते तर मराठी माणसाचा मान सन्मान राखूनच तुम्हाला उद्योग आणावे लागते, त्याशिवाय तुम्हाला आणता येणार नाही।
राज ठाकरे के इस बयान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखा पलटवार किया। फडणवीस ने कहा कि ये कानून उनके लिए नहीं बना है। अगर वो अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करेंगे तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। त्यांच्याकरता बनलेलाच नाही कायदा, तर त्यांना का तुम्ही अर्बन नक्षल सारखे वागाल तर तुमची अटक होईल। तुम्ही अर्बन नक्षल सारखे वागत नाही, त्यामुळे तुमची अटक करायचं कारण नाही। मला असं वाटतं की अशा प्रकारे कायदे जे बनतात, जे लोक कायद्याच्या विरोधात वागतील त्यांच्याकरता तो कायदा आहे। आंदोलनकांच्या विरुद्ध हा कायदा नाही, सरकारच्या विरुद्ध बोलायच्या याच्यामध्ये पूर्ण मुभा आहे, त्याच्या विरुद्ध हा कायदा नाही। त्यामुळे मला असं वाटतं की अशा प्रकारचे जे काही कमेंट्स आहेत हा कायदा न वाचता केलेले कमेंट आहेत।